हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल भगवान जीएससी कोडदार में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो 7 जुलाई 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए कक्षा 9 के छात्रों के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए सैंपल पेपर के प्रश्नों का हल दिया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों का कुछ संबंध है। जो समानुपात की दूसरी तरफ लिखा गया जो शब्द, अक्षर, अंक है, उसका विकल्प में दिए गए शब्दों से क्या संबंध है, तो आपने विकल्प का चयन करना है। जैसे वास्तुकार का संबंध इमारत से है, मूर्तिकार का संबंध होगा मूर्ति से, पत्थर से, छेनी से या संग्रहालय से। वास्तुकार जैसे इमारत का निर्माण करता है, उसी प्रकार मूर्तिकार मूर्ति का निर्माण करता है, तो मूर्तिकार का संबंध है विकल्प ए मूर्ति से। दूसरा प्रश्न, यहाँ पर पी और त्रिभुज दे रखा है, इधर एस लिखा हुआ है, उसका संबंध फिर एस ऊपर चला गया, क्यू नीचे, और त्रिभुज के अंदर पी, एस और पी उल्टा हो गया और पी त्रिभुज के अंदर है। इसी तरह से के ओ डी किस तरह से होगा आगे। यहाँ पर विकल्प बी है, जो विकल्प बी में देखिए डी मिरर इमेज की तरह उल्टा हो गया, के भी इसी तरह से उल्टा हो गया और के अंदर सर्कल के, तो विकल्प बी इसमें सही है। ये लॉजिकल प्रश्न, आकृति से संबंधित प्रश्न आते हैं कई, उनको आपने इस तरह से लॉजिक से हल करना है। 11 का संबंध 132 से, 9 का संबंध 100, 90, 169 या 250 कौन सा होगा। का स्क्वायर 121 होता है और अगर उसमें 11 और जोड़ दें तो 132 हो जाता है। इसी प्रकार हम 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 में 81 और उसमें 9 जोड़ देंगे, 81 9 90। यहाँ पर विकल्प भी सही है। आदमी का संबंध जीवनी है, तो राष्ट्र का संबंध किससे होगा। जैसे आदमी, कोई प्रसिद्ध आदमी है तो उसकी जीवनी लिखी जाती है, इसी प्रकार राष्ट्र है, राष्ट्र का इतिहास लिखा जाता है, तो यहाँ पर विकल्प डी सही है। 18.4 का संबंध 0.184 से कैसा है। वही संबंध 0.91 का किससे होगा, 0.091, 9.10, 91 या 0.0091। यहाँ पर 18.4 में 18 के बाद दशमलव है, तो उसको बाईं ओर ले जाएंगे तो 8 और 1 से भी पहले लगा देंगे, तो 0.184 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें 100 से भाग दिया गया है, तो 0.91 में भी हमने 100 का भाग देना है। 100 का भाग देने पे क्या होता है, दशमलव बिंदु 2 अंक बाईं ओर खिसक जाता है, तो 0.0091 जहाँ होगा वो आंसर है। विकल्प डी इसका आंसर है। टी, अंग्रेजी के लेटर टी का स्थान क्रम में 20वां आता है, उसी प्रकार जे का आता है 10वां। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो ये 10वें स्थान पर आ रहा है, और टी 20वें स्थान पे आता है, तो 20/10, तो 10 का भाग 20 में देंगे 2 आता है। इसी तरह एक्स और एच को भी देखना है। एक्स कौन से स्थान पर आता है, पीछे से चलिए, एक्स वाई जेड होता है ना, तो जेड में 26, वाई 25 और एक्स 24 हो गया, और एच का स्थान आता है 8वें पे, तो 8 तियां 24, 3। विकल्प बी सही है इसमें। ये फिगर वाला क्वेश्चन ये फिर से आ रखा है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह, सर्कल और बराबर का चिन्ह है, नीचे स्टार, एरो और रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है ऊपर चला गया, स्टार इधर चला गया, और वो अपनी जगह है, वो बीच में है। इसी तरह से ऊपर वाले में केवल जो एक्स है उसकी आकृति थोड़ा बदल जा रही है, बाकी वो और बराबर का चिन्ह ये लिखा गया है। इसी तरह से या इसमें देखना है, सी त्रिभुज प्लस और स्क्वायर समचतुर्भुज की आकृति है, और नीचे की ओर एरो है और एस है। ये किस तरह से हो रहा होगा। यहाँ पर विकल्प सी में देखिए, ये नीचे जो थे लिखे हुए वो ऊपर चले गए, लेकिन एक्स एस पहले लिखा गया है, एरो बीच में वही उसी स्थान पर है, एरो बीच में है उन दोनों के, और
समचतुर्भुज इधर आ गया और नीचे की तरफ ऊपर की आकृति आ गई, लेकिन जो सी वाली आकृति उसकी आकृति बदल गई, नीचे हैशटैग हो गया। तो विकल्प सी इसका आंसर है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो किसी तर्क पर आधारित है। उसे समझ करके हमने प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा उसको चुनना है। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ABCD, FGHI, KLMN, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा विकल्प आएगा? ABCDEFGHI, इस तरह से वर्णमाला के अक्षर होते हैं। तो यहाँ पर ई गायब हो रखा है, ABCD ई हटा दिया है, FGHI तब JKLMN होता है तो जे हटा दिया गया है। अब KLMN ओ को हटा दो, ओ के बाद पी आता है, PQRS कहाँ पर है? विकल्प सी PQRS है आंसर। इसमें वर्णमाला के लेटर लिखेंगे हम ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ लिख दिया हमने, और ए के बाद बी लिखा गया है, बी के बाद CDE छोड़ दिया उसने, फिर F लिखा है, F के बाद GHI छोड़ा है, J लिखा है, उसके बाद KLM छोड़ा है, N लिखा है, OPQ छोड़ा है, R लिखा है, STU छोड़ देंगे हम और V को लिख देंगे। V कहाँ पर है? V कहाँ पर है? विकल्प ए में है। तो इस तरह से अंग्रेजी वर्णमाला के उनके जो क्रम स्थान है उनको याद रखिएगा, उससे संबंधित ये प्रश्न आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित कई प्रश्न आते हैं, तो उसका क्रम स्थान आपको अवश्य एक जगह में लिख देना चाहिए पहले। उससे संबंधित कई प्रश्न पूछे गए होंगे परीक्षा में भी। यहाँ पर देखिए ABE BCF CDG DEH, बीच में क्या होगा? और तब लिखा है FGJ। इस पर विचार करें। AB होता है, फिर दूसरे में देखो BC होता है, मतलब एक क्रम छोड़कर लिखा गया AB BC CD DE, यहाँ पर EF आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। ये दो लेटर तो हो गए EF। अब हमको तीसरा देखना है। अब फिर से देखते हैं AB BCF, मैंने E के बाद F है, F के बाद G, G के बाद H, H के बाद I आ जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास आंसर हो गया EFI, विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां लिखा हुआ है यहाँ पे, 2, 5, 12, 27, 58। अगला क्या आएगा पद? 116, 118, 121 या 120। यहाँ पर देखते हैं इन पदों में अंतर क्या है। 5 में से 2 घटा के 3, मैंने 2 में 3 जोड़ के 5 हो गया, 5 में 7 जोड़ के 12 हो गया। तो ये 12 - 5 बराबर 7, 27 - 12 बराबर 15, और 58 - 27 बराबर 31। यानी अंतर क्रमशः 3, 7, 15, 31 के रूप में। तो यहाँ पर जो ये अंतर है ना, गणित के रूप में 2n-1 के रूप में इसको सामान्यीकरण किया गया। अब जैसे 3 निकालना है ना हमने, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 में से घटा के 3 आ गया। 7 का अंतर है तो 2 की पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 -1, 8 में से गया 7। अब हम सीधे चलते हैं 31 पे। 3 पे 2 की पावर 2, 7 पे 2 की पावर 4, 15 पे 2 की पावर 5 बोला हमने, 31 पे 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 -1 कर देना। 2 की पावर 6 में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 64 में से 1 कम करना है, 63 हो गया। 63 को 58 में जोड़ दो तो 8 3 11, 5 6 5 11 1 12, 121। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न 2, 4, 2,4,4,8,12,8 इस तरह से कभी बढ़ रहे हैं, कभी बराबर हो रहे हैं, ये कभी घट रहे हैं। तो इसमें पैटर्न बहुत जटिल है। 2 को 2 से गुणा करें, 2 दूना 4 हो गया। अब 4 ही आ रखा है, इसका मतलब 4 को 1 से गुणा कर दें, 4 एकम 4। फिर 8 हो गया तो 4 को 2 से गुणा कर दें, 4 दूना 8। तो ये हो गया 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। लेकिन अब तो 12 आ गया।
अब गुणा नहीं होगा। अब इस 8 में 4 जोड़ा गया, उसके बाद 4 जोड़ा गया, 8 4 12, फिर कम हो गया, फिर उसमें 4 घटा दिया गया। तो पैटर्न इस तरह से हो गया, पहले 2 से गुणा करो, फिर दूसरे पद में 1 से, फिर 2 से, उसके बाद 4 जोड़ो, उसके बाद 4 घटा दो। अब फिर से शुरू करना है, 2 गुना करना है, जो संख्या है 8 उसका 2 गुना कर देना, 8 दूना 16। आंसर हो गया विकल्प डी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो क्यू कौन से स्थान पर आएगा? यहाँ से उल्टे क्रम से गिनते हैं, Z 1, Y 2, X 3, W 4, V 5, U 6, T 7, S 8, R 9 और Q 10। तो आंसर आएगा इसका 10। प्रश्न, मामा के लड़की की बुआ को कहते हैं। अपने मामा को याद करिए, मामा की लड़की को याद करिए, और मामा की लड़की बुआ किसको कहती है? या तो आपकी मम्मी को कहती है, या दूसरी मामा की सिस्टर होगी तो उसको कहेंगे। अब यहाँ पर माँ नहीं लिखा गया, मौसी लिखा गया, तो इसका आंसर हो गया मौसी, विकल्प सी। यदि निशा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर की ओर खड़ी है तो ये पेज है आपके पास, इसमें ऊपर की तरफ उत्तर हो गया, तो उधर उत्तर की तरफ वो खड़ी है। जैसे आप हैं, आप स्लाइड में वीडियो देख रहे हैं, आप अपने हाथ को फैलाएं, आपका बायां हाथ किधर है? पश्चिम की तरफ। तो आंसर हो गया इसका पश्चिम। रवि का परिचय देते हुए शालू ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। शालू का रवि से क्या संबंध है? रवि का परिचय देते हुए शालू ने कहा, वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, यानी माँ का इकलौता पुत्र है उसकी माँ का, तो वह क्या हो गया? उसका भाई हो गया। तो शालू का रवि से क्या संबंध हो गया? बहन का संबंध। विकल्प डी सही है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ प्लस हो तब, अर्थात ये जो प्रश्न दे रखा है 15 गुणा 5 भागा 10 प्लस 5 माइनस 3 बराबर कितना, तो यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस माइनस लिखे हैं, इनको नहीं लिखना है, उनकी जगह मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखना है? ऊपर लिखा हुआ है डिवीजन, डिवीजन की जगह क्या लिखना है? प्लस, प्लस की जगह क्या लिखना है? माइनस, और माइनस की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। अब हमने इनको चिन्हों को बदलकर ऐसे लिख देना, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद इनको गुणा करके, भाग करके और हल कर देते हैं, वो आंसर रॉन्ग हो गया। इसमें आपने बोर्ड मास का प्रयोग करना है, यहाँ ब्रैकेट तो है नहीं, इसलिए डी मास का प्रयोग करना। डी मैंने डिवीजन, एम मैंने मल्टीप्लिकेशन, ए मैंने एडिशन, एस मैंने सब्ट्रैक्शन। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ प्लस हो तब 15 गुणा 5 भागा 10 प्लस 5 माइनस 3 बराबर कितना, इसको हल करना है। अब यहाँ पर जो ये चिन्ह है, इसमें ये चिन्ह नहीं लिखने, बल्कि इन चिन्हों को हमने बदलना है। ऊपर जो प्रश्न में लिखा है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, और गुणा की जगह भाग, और भाग की जगह प्लस लिख देना है। तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर नीचे लिख दिया मैंने 15 गुणा 5 है तो 15 भाग का चिन्ह 5, 5 भाग का चिन्ह 10 है तो 5 प्लस 10 हो गया। डिवीजन की जगह प्लस है, 5 प्लस 10 माइनस 5, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, और माइनस की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह। और ये लिखा है मैंने चिन्ह बदलने पर, तो आपने चिन्ह बदल कर लिखना थी, ये इस तरह से हो जाएगा। अब डिमास का प्रयोग करना है। बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद इसको हल कर देते हैं, गुणा भाग अपनी मर्जी से कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। इसके लिए नियम है, पहले डिवीजन वाले को हल करना है। तो 15 भाग 5 है, तो 5 का भाग 15 में तो 3 आ गया, डिवीजन वाले को हमने हल कर दिया, 3 आ गया, 3 प्लस 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह को हल करते हैं,
5 दिया 15 हो जाएगा, बाकी 3 प्लस 10 माइनस 15 हो जाएगा, बाकी दोनों वैसे रहेंगे। अब हमने गुणा का चिन्ह हल कर दिया, अब प्लस वाले चिन्ह को हल करते हैं। 10 और 3 को, 10 और 3 13, 13 माइनस 15, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस से लगा दिया पहले, अब 15 में से 13 घटा के 2 आंसर आएगा। तो इस तरह के 3-4 प्रश्न आते हैं, उनको इस तरह से हल करना आपने। एक और प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन और डिवीजन का अर्थ प्लस हो, तब 15 गुणा 3 भागा 15 धन 5 माइनस 2 बराबर कितना। ये विकल्प देखें आंसर के। अब पहले क्या करने हमने, इसमें आप समझ जाओगे अब जल्दी। जहाँ पर गुणा का चिन्ह है वहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दिया, जहाँ पर भाग का चिन्ह थे वहाँ पर धन का चिन्ह लगा दिया, जहाँ पर धन का चिन्ह था वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिया, और जहाँ पर माइनस का चिन्ह है वहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ऊपर लिखा है माइनस की जगह मल्टीप्लाई। ये ऊपर जो लिखी हुई जो वाक्य लिखा है उसके अनुसार चिन्हों को हमने बदल दिया। अब इस तरह से हो गया। अब हमको बॉडमास नियम का प्रयोग करना है। डी मास, पहले डिवीजन यानी भाग वाले को हल करना है। तो 15 भाग का 15 में 3 का भाग देना है, तो 3 पंजे 15, ये हो गया। अब बाकियों को ऐसे लिख देना है, 15 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमने गुणा वाली चिन्ह को हल करना, बाकियों को ऐसे लिख देना है, 5 प्लस 15, और ये 5 गुणा 2 तो 5 दूना 10 हो गया। अब हमने प्लस प्लस वालों को हल करना है। 15 और 5 प्लस प्लस वाले हैं, 15 5 20। अब 20 में से 10 घटा देंगे, 20 में से 10 घटा के 10, लास्ट में माइनस वाले चिन्ह को हल कर दिया, ये आंसर आ गया इसका। एक प्रश्न और देखते हैं जल्दी से। ये 5 प्लस 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 9 बराबर कितना। ये विकल्प दे रखे हैं। पहले सीधे हम चिन्ह बदलते हैं इनके। ये हो जाएगा 5 प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखा है तो 5 मल्टीप्लाई 8, माइनस की जगह डिवीजन लिखा है तो 8 डिवाइडेड बाई 4, माइनस मल्टीप्लाई की जगह माइनस है, 4 गुणा 2 लिखा है ऊपर, नीचे तो -2 लग जाएगा, और डिवीजन की जगह प्लस का चिन्ह लगा दिया और 9 लिख दिया। अब पहले भाग वाले चिन्ह को हल करना है, अर्थात 8 में 4 का भाग देना, 4 दूना 8, बाकियों को ऐसे ही नीचे दूसरे स्टेप में लिख देना, 5 गुणा 2 -2 प्लस 9। अब मल्टीप्लाई वाले को करना है, 5 दूना 10 -2 प्लस 9। अब प्लस प्लस वालों को हल करना है, ऐसे नहीं कि 10 में से 2 घटा देना है 8 और तब 9 जोड़ देना, ऐसा नहीं करना। पहले नियम से करना, 9 और 10 को जोड़ देना 19, 19 में से 2 घटा के 17। आपने क्या ध्यान रखना है, चिन्हों को बदलना है और डी मास का प्रयोग करना है, 2 बातें याद रखनी है। आकृति से संबंधित प्रश्न देखो, यहाँ पर सर्कल है, उसके बाद इसके 8 हिस्से किए गए, इसी प्रकार ये समचतुर्भुज है, इसके भी 8 हिस्से कहाँ पर किए गए हैं, विकल्प तीसरा सही है। यहाँ पर देखो IVZ लिखा है, अगला क्या होगा देखने के लिए, तो ये क्या है, अक्षर लिखे गए, लेकिन अक्षर की जगह इनको एक डंडी समझो, ये एक डंडा है, V में 2 डंडे हैं, Z में 3 डंडे हैं, तो 4 डंडे से कौन बना हुआ है अक्षर, 4 डंडे से बना हुआ है M, 1 2 3 4। आंसर हो गया इसका विकल्प ए पहला। यहाँ पर AFK क्वेश्चन मार्क लिखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह GBLB में से क्या लिखा जाएगा, A के बाद F लिखा है, तो जहाँ पर आपने A से Z अक्षर लिखे हैं वहाँ पर जाइए, ABCDEF, यानी 4 अक्षरों के बाद F आ रहा है। F के बाद GHI J तबारक है K के बाद LMNO, उसके बाद हो जाएगा P, तो इसका आंसर है विकल्प D P। यहाँ पर ये इस तरह से घुमा है एरो की तरह, ये पूरब की तरह है, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज घूम करके ऊपर की तरफ हो गया, उत्तर की तरफ। इसी तरह से जो एरो है अभी उत्तर की तरफ है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा
तो किधर हो जाएगा, ये पश्चिम की तरफ हो जाएगा। विकल्प बी सही है। रेक्टेंगल दे रखा है, उस पर एक रेखा नीचे लग गई, फिर अगली बार में एक रेखा तिरछी में लग गई, एक रेखा और जुड़ गई आगे, फिर आगे और एक रेखा जुड़ गई, अब फिर एक रेखा और जुड़ेगी, यही क्रम हो रहा है इसमें। तो कहाँ पर जुड़ रही वो रेखा, विकल्प डी में एक रेखा और आगे खिसक गया है, ये इसका आंसर होगा। इसमें देखिए 4 ब्लैक रेक्टेंगल है, फिर 4 के नीचे 3 ब्लैक रेक्टेंगल है, फिर 2 हो गए, अब क्या होगा, 1 होगा। ऐसा कहाँ पर है, ऐसा विकल्प ए में है सबसे पहला, ये आंसर हो गया। यदि किसी कूट भाषा में GIRL का अर्थ HJSM है तो RNES का अर्थ क्या होगा, वॉइस, कॉज, ट्वाइस या सॉफ्ट। ये भी CD A से Z तक आपने लिखे होंगे कहीं पे, तो अपने RNES को देखना है। जैसे G के बाद H आता है, I के बाद J आता है, R के बाद S आता है, L के बाद M आता है ऊपर वाले में। इसी तरह RNES में देखना है, R के बाद S आता है, N के बाद O, E के बाद F और S के बाद T आता है, तो SOFT हो गया। तो आपका आंसर हो गया विकल्प डी। यदि किसी कूट भाषा में FOUR को 16 और SCHOOL को 36 लिखा जाता है तो सनलाइट को कैसे लिखेंगे, 36, 48, 64 या 72। FOUR में कितने अक्षर हैं, F 1 2 3 4, उसका स्क्वायर किया गया, 4 का स्क्वायर 16। स्कूल में 6 लेटर हैं, 6 का स्क्वायर किया गया 36, यानी शब्द में जितने अक्षर है उसका स्क्वायर लिखा जा रहा है। तो सनलाइट में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 64। यहाँ पर देखिए 2 4 8, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, विकल्प ए सही है। यहाँ पर देखिए 36 27 18 कितना होगा, 9 का पहाड़ा लग रहा है, 9 दूना 18, 9 तीन 27, 9 चौको 36, तो 9 होगा वहाँ पर, विकल्प सी सही है। यहाँ पर 4 5 2 1 बाहर लिखा गया, अंदर 24 लिखा है। बाहर की संख्याओं को जोड़ जरा, 4 5 2 1 लिखा है, 4 5 9 और 2 11 1 12। अंदर जो संख्या 24 लिखी है कितनी है, 12 से दोगुनी, 12 दूना 24, यानी बाहर की संख्याओं को जोड़ो और उसको दोगुना कर दो, वो अंदर की संख्या होगी। इसमें देखते हैं उसको, 4 1 5 और 3 8 और 6 14, 14 दूना 28। तो इसमें भी देखते हैं 2 और 3 5 7 12 5 17, 17 दूना 34, कहाँ पर है, विकल्प डी। यहाँ पर आंसर है विकल्प डी। नेक्स्ट, यहाँ पर 0 1 3 4 लिखा गया है और अंदर 2 लिखा गया। बाहर की संख्याओं को जोड़े, 1 3 4 4 8, 8 का घनमूल 2 होता है, तो अंदर 2 लिखा गया, तो 8 का घनमूल 2 होता है, 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर घनमूल दिखा रखा है, 6 और 3 9 और 8 17 10 27, 27 घनमूल 3, तो यहाँ पर 3 आएगा। पहले इसको देख लेते हैं, 20 और 25 45 45 90 और 35 125, उसका घनमूल हो गया 5, तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। यहाँ पर 6 3 5 3 बाहर लिखा गया, अंदर 39 लिखा है। इसको देखते हैं, अगर इन सबको जोड़ें, 6 और 3 9 और 5 14 और 3, ऐसा तो गलत है। फिर इसको करें, 6 5 30 और 3 3 9, 30 में 9 जोड़ दें, 39 हो गया। यहाँ पर 5 7 35 और 4 चौको 16, 35 और 16 को जोड़ेंगे 51 हो गया। अगला 5 5 25 और 4 3 12, 35 25 और 12 को जोड़ेंगे 37, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है। इसको देखते हैं, ये 3 2 2 4 लिखा है, 3 और 2 5 और 2 7 4 11, 11 का 3 गुना 33। यहाँ पर देखते हैं 4 दिन 7 और 2 9 और 5 14 3 42, 3 और 6 9 और 5 14 4 18 3 54, विकल्प बी सही है। यहाँ पर देखिए आप,
इस पैटर्न को पूरा करना होता है। पैटर्न पूरा करने वाले प्रश्न भी आते हैं। इससे संबंधित मेरी 1-2 वीडियो बना रखी, ग्रुप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है उसको उठाकर वहाँ पर रखेंगे तो ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर है विकल्प डी। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा पैटर्न उठा कर के फिट हो जाएगा ये लॉजिक। ये त्रिभुज का शीर्ष पहले बाईं ओर है, फिर नीचे की ओर है, फिर दाएं ओर, अब ऊपर की ओर होगा। विकल्प बी को अगर वहाँ पर रखेंगे ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। अब हम डाई से संबंधित प्रश्नों को सीखते हैं। दिए गए मानक पासे की सतह को ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न जैसे यहाँ पर जो ऊपर टॉप में 2 लिखा है, 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 2 के ठीक नीचे कौन सी चीज़ आएगी? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 2 की विपरीत सतह, जब ये विपरीत सतह होते हैं मानक पासे में तो 7 में से घटा देना आपने, तो 7 में से 2 घटा के 5 आ गया। सतह 4 के विपरीत कौन सी होगी? आपने 7 में से घटा देने 4 को, 7 में से 4 घटा के 3। ये 7 में से क्यों घटाया जा रहा है? क्योंकि इनके 2 विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है। प्रश्न, सतह 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 6 के विपरीत 7 में से 6 घटा के 1 होगा। सतह 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 3 के विपरीत 7 में से 3 घटा के 4 होगा। तो इस तरह प्रश्न आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। अमानक पासा होता है, अमानक पासे में थोड़ा सा अलग है। सतह 4 के विपरीत कौन सी सतह होगी? 2, 5, 4 दिखाई दे रहे हैं, बाकी नहीं दिखाई दे। उनमें से कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये अमानक पासा है। इसी तरह सतह 2 के विपरीत कौन सी सतह होगी? विकल्प डी, 1 या 3 या 6। पैटर्न वाला था चित्र आकृति को मोड़कर कौन सा घन ये क्यूब बनाया जा सकता है? तो इसमें आपने ये देखना है कि किसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी। जैसे 5 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 4 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। तो इस तरह से ये क्यूब बन जाएगा। जब इसको फोल्ड करोगे आप तो ये क्यूब बनेगा। तो आपने देखना है 2 के विपरीत 4 है तो 2 के साथ 4 नहीं आना चाहिए, 1 के विपरीत 6, 1 के साथ 6 नहीं आना चाहिए सी में जैसे, और 5 के साथ 3 नहीं आना चाहिए डी में जैसे। तो विकल्प ए इसका आंसर है। यहाँ पर और स्पष्ट किया गया है, ये आर, वाई, बी, जी, वी, डब्ल्यू। तो आर के अपोजिट डब्ल्यू है तो ये दोनों साथ नहीं होंगे। वाई के अपोजिट जी है और बी के अपोजिट ब्लैक वाला और ब्लू वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर आर के साथ डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, डी में देखिए। डब्ल्यू के साथ बी के साथ बी नहीं आना चाहिए विकल्प ए में, और वाई के साथ जी नहीं आना चाहिए विकल्प बी में आ रखा है। तो विकल्प सी इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने हल करना है प्रश्न। राजेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। राजेश अब अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है? ये ऊपर विद्यालय बना रखा है जहाँ पर एक पेड़ भी है, वहाँ से 3 किलोमीटर चलता है। किधर को? पश्चिम को। फिर चलता है वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, जैसे ये लड़का दिखा रखा मैंने। फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर वो ठीक उसके नीचे आ जाएगा, विद्यालय के नीचे। अब ये आयत बन रहा है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो कितनी दूरी पर होगा? 2 किलोमीटर की दूरी पर विद्यालय से होगा। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, यहाँ ये घर से पश्चिम की ओर जा रहा है, फिर दाएं मुड़ा, दाहिने हाथ की ओर ऊपर को मुड़ाओ, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इस तरह से वो पहले दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ गया। तो इस तरह से उत्तर दिशा में वो चल रहा है। यहाँ पर प्रश्न है 2 का इनका संबंध क्या है? इनमें से एक भिन्न है, कौन सा होगा भिन्न? 2 और 6 लिखा है, 10 अनुपात 24, 6 लिखा है और 14 लिखा है, 22 लिखा है, 46। इनमें
कौन तर्क है जिससे 3 तो एक जैसे हैं और एक भिन्न है। तो यहाँ पर जैसे 2 और 6, 2 दूना 4 धन 2 बराबर 6 हो गया। 6 दूना 12 और 2 14, ये भी ठीक हो गया। 22 दूना 44 और 2 46। लेकिन जो 10 और 24 है विकल्प बी वाला, 10 दूना 20, उसमें 2 जोड़ के 22 होना था, उन्होंने 4 लिखा है। इस तरह से 10:24 में 4 है, ये भिन्न है। विकल्प 20 का आंसर हो गया, भिन्न छाड़ने का था। यहाँ पर ZGPKU FRGSP NEXFL LANCP लिखा गया है। इसमें भिन्न कौन है और किस आधार पर भिन्न, ये हमने देखना है। तो इसमें FRGSP में कहीं पर भी वोवेल का प्रयोग नहीं है, माने स्वर का प्रयोग नहीं है। ये EIOU होते हैं, जो उनमें से कोई लेटर नहीं आ रखा। बाकी ZGPKU में U आ रखा है, NEXFL में E आ रखा है, LANCP में A आ गया, और FRGSP में कोई वोवेल नहीं है, तो उसका आंसर हो गया। 140-45 110-35 इस तरह से लिखा गया है। इनका क्या है, जो एक समान है 3 और एक भिन्न है। यहाँ पर देखना है हमने, जैसे 45 को 3 गुना कर दिया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो वो 140 होता है। फिर 35 का 3 गुना कर दिया जाए, उसमें 5 जोड़ दिया, 110 हो गया, जो 110 लिखा गया है यहाँ पे। लेकिन 30 का 3 गुना 90 और उसमें 10 जोड़ दिए, 5 जोड़े तो 95 हो गया, जबकि यहाँ पर 100 है। लास्ट डी को देखते हैं, 25 3 75 5 80 80, 25 और 80 लिखा गया है। तो यहाँ पर विकल्प सी भिन्न है, ये इसका आंसर। यहाँ पर ये लिखा है SUYALJNPRIKMOQCEGIK, इसमें LJNPR उत्तर है। बाकी तीनों में अक्षर 2-2 छलांग से बढ़ रहे हैं, मैंने 2-2 के बाद बढ़ रहे हैं। जैसे STU दूसरा आ जा रहा है, VW XYZ, अर्थात फिर उल्टा चलेंगे, ये इस तरह से लिखा गया है। विकल्प 20 का आंसर है। 25 में देखिए, ये रुपये का साइन है, भारत की मुद्रा, ये डॉलर है और ये यूरो है, लेकिन अल्फा कोई मुद्रा का निशान नहीं है, तो विकल्प डी इसका आंसर है। इस वाले चित्र में देखिए, सर्कल है, उसके अंदर ये 2 त्रिज्याएं मिला रखी हैं और उसके अंदर सर्कल छोटा सा बना रखा है, और जो ये डंडे हैं उन पे ऊपर डॉट लगा रखा है। दूसरे वाले में डॉट नीचे के हो गया, सर्कल का जो भाग है वो भी घूम गया नीचे को। इस बार में ये उधर को घूम गया, लेकिन ये डी में थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, इसमें पॉइंट इधर लग गया, ये अलग अलग हो गए, तो विकल्प डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 5 है और ठीक पहले 6 है। जैसे 7 5 7 6 8, इसमें आपने देखना है कहाँ पर है ऐसी स्थिति। तो यहाँ पर 2 ऐसे आ रहे हैं, इसका आंसर है 2, देख लेना आप। निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या और ठीक बाद विषम संख्या है। ये पूरी लिखी हुई है, इसके ठीक पहले और सम संख्या, ठीक बाद विषम संख्या देखना। ऐसे कितने हैं 7, ऐसे 7 हैं 2।